इस एपिसोड में हम देखेंगे इंद्रजीत, रावण, इंद्र और जयंत के बीच का महायुद्ध जिसने स्वर्गलोक तक को हिला दिया। इसके बाद हम देखेंगे कैसे ब्रह्मा जी के वचन से रावण अजय बन गया। फिर हम देखेंगे यमराज और रावण के बीच एक घमासान युद्ध, फिर रावण और महाबली बलि का यादगार युद्ध, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे रावण ने पार्वती माता को शिव जी से मांगा। हे भाग्यशालिनी, तुम कौन हो? किस उद्देश्य से मेरे पास आई हो? सत्य कहो। हे ब्रह्मऋषि, मेरा नाम कैक्सी है। मेरे पिता के आदेश से मैं यहाँ आई हूँ। मेरी इच्छाएं आपकी शक्ति से ज्ञात हैं। हे भाग्यशालिनी, तुम जिन संतानों को जन्म दोगी वे काले और राक्षस प्रकृति के होंगे। वे अत्याचार और दुष्कर्म से संलग्न होंगे। पहले रावण का जन्म हुआ जिसका चेहरा विकराल था। उसके 10 सिर, 20 भुजाएं और तांबे जैसे लाल होंठ थे। उसके जन्म के साथ ही भयंकर आंधी चली और समुद्र में हलचल मच गई। अंत में विभीषण का जन्म हुआ जिनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनके जन्म पर स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई और आकाश में दिव्य घोष सुनाई दिया। कुछ वर्षों बाद रावण ने इंद्रलोक पर हमला करने की योजना बनाई। देवताओं और राक्षसों के युद्ध में देवता राक्षसों का संहार कर रहे थे। देवताओं ने एक एक कर राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, जिससे राक्षसों के दल में हाहाकार मच गया और राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। मेघनाद ने जब देवताओं को अपनी सेना को परेशान करते देखा तो वह प्रज्वलित संकल्प के साथ युद्ध भूमि में उतरा। उसने अपने हथियारों की आग बरसाई, जिससे देवताओं के दल में हाहाकार मच गया। भयभीत होकर देवता भाग खड़े हुए, लेकिन इंद्र ने उन्हें डांटकर संगठित किया और मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया। इंद्र का पुत्र जयंत युद्ध में कूद पड़ा और देवताओं को फिर से संग्राम में ले आया। राक्षसों और देवताओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। मेघनाद ने असीम क्रोध में शस्त्र, शतघ्नियां, भाले और विशाल पत्थरों की बौछार से युद्ध भूमि को अंधकारमय कर दिया। जयंत मेघनाद आमने सामने आए। दोनों ने अपनी तलवारें निकाली। उसके बाद दोनों में घमासान युद्ध चालू हो गया, जिससे सब आश्चर्यचकित रह गए। जयंत ने मेघनाद को बराबरी का मुकाबला दिया और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी युद्ध भूमि ध्वस्त हो जाएगी। इस अराजकता के बीच मेघनाद ने जयंत को बंदी बना लिया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने सोच लिया कि अब उन्हें युद्ध में उतरना होगा। इसी बीच उत्साह से भरे रावण ने पुष्पक विमान पर सवार होकर युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इंद्र ने मातली को अपना दिव्य रथ लाने का आदेश दिया। युद्ध फिर से शुरू हुआ, जहां राक्षसों और देवताओं ने हथियारों की वर्षा की। इसी दौरान कुंभकर्ण विविध हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि में उतरा, यह जाने बिना कि उसके विरोधी कितने प्रबल हैं। युद्ध घमासान हो गया। कुंभकर्ण ने अपने दांत, हाथ, शस्त्र और प्रचंड क्रोध से देवताओं पर हमला किया, लेकिन रुद्रों ने उसे घावों से चूर कर दिया। मरुतों और देवताओं के प्रबल आक्रमण से राक्षसों की सेना पूरी तरह पराजित हो गई। अपनी सेना की पराजय देखकर रावण क्रोध से उबल पड़ा और युद्ध भूमि में कूदकर इंद्र को सीधी चुनौती दी। इंद्र ने अपना महान धनुष खींचा, जिसकी गर्जना दिशाओं में गूंज उठी और रावण पर आग की तरह प्रज्वलित बाणों की बौछार कर दी। रावण ने भी अपनी शक्ति से बाणों की बारिश की, जिससे पूरी युद्ध भूमि अंधकार में डूब गई और उनका भीषण द्वंद्व आकाश को प्रकाश से भरने लगा। इंद्र और रावण आमने सामने आए। उन्होंने अपने हथियार एक दूसरे की ओर फेंके, जिससे दोनों हथियार निष्क्रिय हो गए। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार किया, पर किसी को बरहत नहीं मिली। इन दोनों का द्वंद्व देखकर दोनों पक्ष आश्चर्यचकित रह गए। अपनी सेना के विनाश से क्रोधित रावण ने जोरदार गर्जना की और अपने सारथी को आदेश दिया, मुझे दुश्मन की पंक्तियों के बीच से ले चलो। रावण के आदेश का पालन करते हुए सारथी ने रथ को शत्रु की पंक्तियों के बीच से तेजी से दौड़ाया। रावण ने कहा, आज मैं कुबेर, वरुण और यम सहित सभी देवताओं का नाश कर दूंगा। रावण ने आगे बढ़ते हुए देवताओं पर तीरों की बौछार की और तबाही मचाई, जबकि इंद्र ने दूसरी ओर जाकर राक्षस सेना को ध्वस्त करना शुरू किया। रावण ने पाशुपति द्वारा प्रदान की गई मायावी शक्तियों का उपयोग कर देवताओं की सेना को तितर-बितर कर दिया। उसने इंद्र के सारथी मातली पर हमला किया और इंद्र पर तीरों की वर्षा कर दी।
इंद्र ने अपना रथ छोड़ दिया और ऐरावत पर सवार होकर मेघनाद का पीछा किया, लेकिन मेघनाद ने अपनी माया से अदृश्य होकर आकाश से इंद्र पर हमला किया। थके हुए इंद्र को मेघनाद ने अपनी माया से बांधकर राक्षसों की पंक्ति में खींच लिया। इंद्र के बंदी बनाए जाने से स्तब्ध देवता समझ नहीं पाए कि विजेता जादूगर कौन था। इसके बाद रावण ने मेघनाद की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा पराक्रम महान योद्धाओं के समान है। हे राजकुमार, तुमने देवताओं के स्वामी को हराकर हमारे कुल का गौरव बढ़ाया है। रावण अपनी सेना से घिरा हुआ और बंधी इंद्र के साथ लंका की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर रावण ने युद्ध में शामिल राक्षसों को विदा किया और इस प्रकार उनकी विजय का अंत हुआ। रावण ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर आकाशीय लोकों का भ्रमण किया। वहां हंसों से भरे पवित्र सरोवर, सिद्धों और चारणों के निवास स्थान और देवताओं के अद्भुत लोक थे। मैं रावण हूँ, कोई भी मेरे रास्ते में बाधा नहीं डाल सकता। चंद्रमा की यह ठंडी अग्नि मुझे रोक नहीं सकती। हे रावण, चंद्रमा पर हमला न करो। मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ जो तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। हे ब्रह्मदेव, यदि मैं आपकी कृपा के योग्य हूँ तो मुझे वह मंत्र प्रदान करे जो मुझे अमरता का वरदान दे। यह 108 नाम परम पवित्र है। इनका उच्चारण तुम्हें अजय बनाएगा, परंतु इसे केवल अपने जीवन के संकट के समय ही दोहराना। ओम नमः शिवाय। हे महादेव त्रिनेत्रधारी, कालांतक, वज्रधारी, त्रिशूलधारी, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे ये नाम समस्त पापों को नाश करते हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह संसार रावण का है। देवता और असुर सब मेरे सामने झुकेंगे। रावण अपनी उन्मत्त शक्ति में देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के उपवनों को नष्ट करता गया। उसकी आंधी जैसी क्रूरता ने संसार को हिला दिया। हे महाराज, कुबेर का संदेश है कि आप अपने आचरण को सुधारें। आपके कार्य देवताओं और ऋषियों के लिए संकट बन गए हैं। धर्म का पालन करें और अपने कुल की प्रतिष्ठा बनाए रखें। तू और तेरा स्वामी मेरे भाई नहीं है। कुबेर ने अपनी मित्रता के किस्से सुनाने के लिए तुझे भेजा है। यह बकवास अब सहन नहीं होगी। मैं अपने बल से तीनों लोगों को जीत लूंगा। रावण ने अपने क्रोध में संदेशवाहक को एक ही वार में मार डाला और उसके शरीर को राक्षसों को भक्षण के लिए दे दिया। आज मैं अपने भाई कुबेर और तीनों लोकपालों को यमराज के लोग भेज दूंगा। मेरे बल के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। रावण ने यमराज को चुनौती देने के लिए यमलोक में प्रवेश किया। यमराज, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा। तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। रावण ने अपनी तलवार निकालकर यमराज को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी तलवार का जोर दिखाया। राक्षस रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। सारथी, मेरा रथ शीघ्र लाओ। इस राक्षस को आज मैं उसके अंत तक पहुंचाऊंगा। जहां यमराज के आगमन से राक्षस भय से भाग रहे थे, वहीं रावण अडिग खड़ा था। उसकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। यमराज ने हमला करने के लिए अपनी तलवार और गदा निकाली। रावण ने हमला करने के लिए अपनी तलवार यमराज की तरफ फेंकी। तलवार तेजी से यमराज की ओर बढ़ी। यमराज ने रावण की तलवार को निष्क्रिय कर दिया। रावण के हमले का यमराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर रावण ने अपने धनुष का आवाहन किया। रावण ने मंत्रोच्चार कर धनुष पर सुनहरा बाण चढ़ाया। रावण को तीर छोड़ता देख यमराज ने अपना धनुष निकाला। दोनों बाण टकराने के कारण एक धमाका हुआ। अपने हमले को विफल होते देख यमराज ने अपनी गदा का आवाहन किया और रावण की ओर गदा तीव्र गति से फेंकी। रावण पर गदा के हमले का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह गदा उसके हाथों में परशु में बदल गई। रावण यमराज को ललकारते हुए कहता है कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। रावण की शक्ति देखकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए। रावण और यमराज के द्वंद्व के बीच मृत्यु प्रकट हुई। हे यमराज, मुझे अनुमति दें कि इस दुष्ट राक्षस का अंत कर सकूं। मेरी दृष्टि मात्र से वह तुरंत समाप्त हो जाएगा। नहीं, यह कार्य मेरा है। तुम्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। हे यमराज, यह राक्षस मेरे वरदान से संरक्षित है। तुम्हें इसका अंत करने का अधिकार नहीं है। यदि यह दंड गिरा तो तीनों लोकों में विनाश होगा। हे ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
परंतु इस अन्यायी से युद्ध में अब और क्या करूं? आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं दुष्ट राक्षस। मैं रावण हूँ, तीनों लोकों का विजेता। देवता, ऋषि और स्वयं यमराज भी मेरे सामने कुछ नहीं। कहाँ है वाली? मुझे उससे युद्ध करना है। यह पृथ्वी मेरी शक्ति के आगे झुकेगी। वाली यहाँ नहीं है। वे संध्या पूजा के लिए चारों महासागरों की यात्रा पर गए हैं। यदि तुम अमृतत्व का अमृत पी चुके हो तो भी वाली से भिड़ना तुम्हारे लिए मृत्यु को न्योता देना है। रावण ने सुग्रीव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वाली को ढूंढने दक्षिण सागर की ओर चल पड़ा। वाली पर्वत के समान तेजस्वी संध्या पूजा में लीन थे। रावण चुपके से उन पर हमला करने की योजना बना रहा था। यह रावण है, इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं इसे अपने कंधे पर लटकाकर इसकी अहंकार को दिखाऊंगा। वाली गुस्से में आकर रावण को देखकर उसकी ओर भागा और भारी गर्जना की। रावण भी वाली की ओर भागा और भरी गर्जना की। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। रावण और वाली आमने सामने। एक तरफ राक्षसों का राजा रावण और दूसरी ओर वानरों का महाबली वाली। दोनों अपनी पूरी शक्ति से एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे हैं। लड़ाई और भी भयंकर हो गई है। दोनों योद्धा आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन वाली की ताकत और तेजी के आगे वह कमजोर पड़ने लगता है। और फिर वाली का एक जोरदार मुक्का। रावण तेजी से हवा में उड़ता हुआ धरती पर गिरता है। रावण गुस्से में उठने की कोशिश करता है। अरे लंकेश, यही है तुम्हारी शक्ति? अगर यह तुम्हारी पूरी ताकत है तो लंका का राजा कहलाने के लायक नहीं हो तुम। अब बताओ तुम कौन हो और मुझसे लड़ने का साहस कैसे किया? मैं रावण हूँ, राक्षसों का स्वामी। मैंने तुम्हें चुनौती देने के लिए आया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ति के आगे नतमस्तक हूँ। चलो हम भाईचारा स्थापित करें। तुम्हारी शक्ति असाधारण है। मेरा साम्राज्य, धन और परिवार अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जैसे मित्र का होना मेरे लिए गर्व की बात है। रावण की दृष्टि कैलाश पर्वत पे पड़ती है और वह भगवान शिव से मिलने के लिए जाता है। रावण अपने रथ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर बढ़ता है। ठहरो रावण, यह कैलाश है, भगवान शिव का निवास। वापस लौट जाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ झुका सकता हूँ। रावण ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को अपने विशाल भुजाओं से उठा लिया। भगवान शिव ने अपनी एक उंगली से पर्वत को दबा दिया और रावण नीचे फंस गया। रावण दर्द से चिल्लाता है। उसकी गर्जना आकाश में गूंजती है। क्या अद्भुत गर्जना है। अब से तुम्हें रावण कहा जाएगा, वह जो गर्जना करता है। रावण ने भगवान शिव की भक्ति में अपनी देह से वीणा बनाई और उसे बजाकर स्तुति की। हे महादेव, आपकी महिमा अनंत है। मैं आपकी सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करता हूँ। रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह अचूक चंद्रहास तलवार तुम्हें देता हूँ। भोलेनाथ, मुझे आपकी पत्नी चाहिए। इनकी सुंदरता अद्वितीय है। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। माता पार्वती रावण की मांग सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और ब्रह्मदेव के पास पहुंची। हे ब्रह्मदेव, इस मेंढक को मेरा रूप दे दीजिए। पार्वती ने अपनी चतुराई से रावण को मंदोदरी को सौंप दिया, जो उनके रूप में बनी थी। आज से तुम मेरी मुख्य रानी बनोगी। इस प्रकार मंदोदरी रावण की प्रमुख पत्नी बनी। शिवम जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्यलिम्ब निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट भट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित्थितं परे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।